ऋग्वैदिक कालीन लेक्चर की श्रृंखला में अब हम ऋग्वैदिक कालीन खान पान और रहन सहन पर चर्चा करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो थे उनका खान पान और रहन सहन कैसा था। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो ग्रामीण समाज से ताल्लुक रखते थे और घुमंतु यावावरी जातियों के तौर पर फेमस थे। आर्य जो थे वो मूलतः एक पशुपालक थे। तो जब भारत में उन्होंने प्रवेश किया तो वहां की कला और संस्कृति भी भारत में लाए थे। तो ऐसे दौर में आर्य विभिन्न प्रकार के जो भोजन थे, जो पेय पदार्थ थे, उससे भी अच्छी तरीके से परिचित थे। उनके भोजन में जो दूध को मिलाकर खीर बनाया जाता था उसे क्षीर पकोदन के नाम से संबोधित किया गया है। साथ ही साथ जो सत्तू के साथ दही मिलाकर एक नया उन्होंने बनाया था भोजन, जिसको करम्भ के नाम से जाना जाता है। ये दो इनके बहुत प्रमुख माने जाते थे खाद्य पदार्थों में। साथ ही साथ दलिया को यावागु के नाम से संबोधित करते थे। तो आर्य खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे और काफी मनोरंजन प्रिय भी थे। ये विभिन्न प्रकार के जो खेल होते थे, खासकर पासा, जुआ, रथ दौड़, घुड़ दौड़, इनसे भी ये काफी परिचित थे। तो अब इस लेक्चर में हम जो ऋग्वैदिक कालीन खान पान इनकी चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो खान पान है इसकी हम चर्चा करें यहाँ। ऋग्वैदिक कालीन खान पान, तो अब यहाँ पर जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो कौन कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, मतलब सर्वाहारी थे। ये भोजन के तौर पर फल, अनाज, सब्जियां और तिलहन भी प्रयोग करते थे। दूध, दही और घी का भी ये प्रयोग करते थे, जो पशु उत्पाद के तौर पर सेवन था इनका। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। इसी का मैं चर्चा कर रहा था, जिसको क्षीर पकोदन कहा गया है। ये इनका बहुत प्रिय भोजन माना जाता था। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर ये क्या बनाते थे? करम्ब बनाते थे। एक करम्ब नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था। जबकि दलिया को क्या कहा जाता था? यवागु के नाम से संबोधित किया जाता था, जो दाल खाते थे। इस काल में नमक और मछली का प्रयोग ये नहीं करते थे, यानी अपने दैनिक जीवन में खाने पीने के लिए नमक और मछली का ये प्रयोग नहीं करते थे। गाय को ऋग्वेद में अधन्या कहा गया। अधन्या का मतलब क्या होता है? जिसका वध न किया जा सके। इसलिए इसका मांस जो था क्या था? निषिद्ध था, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अतिथि को उस जमाने में गोघ्न कहा जाता था, जैसा रामस्वरूप शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अतिथि गोमांस खाते थे, इसी नाते उसको गोघ्न कहा गया था। यानी इसका भी उल्लेख कहीं कहीं उन्होंने किया है। फिर इसके बाद हम यहां समझे नशीले पेय पदार्थों में ये दो चीजों का सेवन करते थे, सोम और सुरा का। सोम कहां से आता था? मुजवंद पर्वत से निकलता था। एक पौधा था जिससे वो निकलता था और उसका वो एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, जिससे क्या माना जाता है कि इसको पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है, वो जल्दी मरता नहीं है, सुडौल हो जाता था, सुंदर हो जाता था। इसके पीछे में काफी चर्चा की गई है कि सोम रस का पान कौन करते थे? देवता करते थे। इनका सबसे पेय पदार्थ माना जाता था सोम रस। ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है सोम रस का। ध्यान रखे रहिएगा। सोम का पौधा विशेष रूप से कहां थे? वही मुजवंत पर्वत मैंने बताया। इसका रस का पान कौन करते थे? देवता लोग करते थे। देवता इसका रसपान करते थे। सूरा क्या होता था? यह साधारण अवसर पर पिया जाने वाला एक मादक पेय पदार्थ होता था। जैसे आज के दौर में एक साधारण जो देसी शराब होती है, जो महुआ वगैरह का बनता है, जिसको कुछ खास अवसरों पर लोग पीते हैं मस्ती के लिए अपने दैनिक जीवन में, तो उसी तरीके से क्या था? सूरा भी होता था। ठीक है।
ऋग्वेद में सूरापान की क्या किया गया है, निंदा किया गया है कि ये किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। ठीक है, अब रहन सहन और मनोरंजन के साधनों की चर्चा करें। रहन सहन और मनोरंजन के साधनों की चर्चा करने जा रहा था। देखिए, रहन सहन और मनोरंजन के साधन की बात करें तो आर्य विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से परिचित थे। आर्य जो थे वो विभिन्न प्रकार के वस्त्र से परिचित थे। ये सूती वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे, रेशमी वस्त्र भी पहनते थे। और ये जो वस्त्र होता था वो उसके लिए जो सबसे प्रमुख स्थान था वो सिंध और गांधार प्रदेश उसके लिए प्रसिद्ध था। खासकर गांधार में भेड़ ज्यादा पाए जाते थे, तो इस तरह वहां से ये तैयार होते थे। तो ऐसे दौर में ये विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से भी परिचित थे। और हम जानते हैं कि हड़प्पा काल तो कृषि के लिए फेमस ही था, व्यापार के लिए फेमस था, लेकिन कृषि के लिए भी फेमस था। और सिंधु जैसे जो कपास की खेती है इसके लिए वो ज्यादा फेमस था, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी नाते यूनानी ने इसको सिंडन या कपास की भूमि के नाम से भी संबोधित किया था। ठीक है, तो दैनिक जीवन में ये आर्य जो थे मनोरंजन प्रिय भी थे। आर्यों के जो वस्त्र थे वो सूती, ऊनी और मृग चर्म, हिरण के चमड़े से भी बनाए जाते थे। ऊन की प्राप्ति के लिए गांधार की भेड़ें क्या थी, बहुत प्रसिद्ध मानी जाती थी। जो गांधार की भेड़ें थी वो बहुत प्रसिद्ध माने जाते थे। वस्त्र इस जमाने में 3 प्रकार के होते थे। एक नीवी होता था, नीवी का मतलब नीवी मतलब कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। दूसरा वास, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। तीसरा अधिवास, अधिवास का मतलब है कि ऊपर से जो तन ढका जाता हो, जैसे ओढ़नी हो गया, चादर हो गया, ये इस श्रेणी में आते थे। तो 3 प्रकार के वस्त्र थे। यहां पर देखें, हम स्पष्ट करें, 3 प्रकार के वस्त्रों की चर्चा की गई है। ये पहला है नीवी, ये दूसरा है वास और तीसरा है अधिवास, यानी शरीर को ऊपर से ढकने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। पुरुष क्या करते थे, साधारण पगड़ी भी पहनते थे। यानी ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो साधारण पगड़ी भी पहनते थे। ठीक, इस काल के जो लोग थे वो वस्तुओं के सिलाई और कढ़ाई से भी परिचित थे। यानी वस्त्रों को सिलाई और कढ़ाई भी ये लोग करते थे, इससे काफी परिचित थे। ठीक, स्त्री और पुरुष आभूषण भी पहनते थे। विभिन्न प्रकार के जो आभूषण होते थे उसको पहनते थे। जैसे कर, फूल, एक कान में पहना जाने वाला होता था, करधनी होता था। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के, जैसे एक निश का आपने नाम सुना भी। निश क्या होता था, सोने का जो आभूषण होता था उसको निश के नाम से संबोधित किया गया। तो ये पहनते थे आभूषण के तौर पर। बाजूबंद हो गया। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी अपना बनाते थे, यानी शेविंग करते थे, अपना दाढ़ी मूछ का शेविंग करते थे। ठीक है, ऋग्वेद में नाई को क्या कहा गया, वक्ता की संज्ञा या वक्त्री की संज्ञा किसको दी गई है, नाई को कहा गया है, जो छुरे से बाल और दाढ़ी बनाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य क्या थे, मनोरंजन के विपरीत थे। इनको भी मनोरंजन का बड़ा शौक था, नाचने गाने का, घोड़ा दौड़ाने का, रथ दौड़ाने का, पासा खेलने का, ये विभिन्न प्रकार के सब इनके खेल माने जाते थे। तो इनमें रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा, साथ ही साथ जुआ और नृत्य भी इनका प्रमुख माना जाता। संगीत भी इनका बहुत फेमस था कि वो संगीत भी विभिन्न प्रकार का सुनते थे। ठीक है, ऋग्वेद में एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता के द्वारा डांटे जाने का उल्लेख मिलता है कि अरे यार तुम कहाँ जुआ खेले, बर्बाद हो जाओगे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी ऋग्वेद में उसको डांटा गया है। ठीक है, कि जुआ खेलने से इंसान बर्बाद हो जाता है। ठीक, वाद्य यंत्रों में वीणा का उल्लेख हो, वीणा बहुत महत्वपूर्ण है इनके दौर में। और दूसरा एक दुंदुभी होता है। दुंदुभी का मतलब होता है नगाड़ा होता है।
ये शांति और युद्ध दोनों के अवसर पर इसको बजाया जाता था। ये एक प्रतीक के तौर पे था। दुंदुभी जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नगाड़ा होता है, बड़ा सा होता है ना, इसको लोग बजाते हैं, तो वही था ये। इसके अलावा करकरी, ये भी एक वाद्य यंत्र था, तंतु वाद्य था, और बांसुरी का भी प्रयोग करते थे। बांसुरी तो आप लोग जानते ही, ठीक है। तो बांसुरी का भी ये प्रयोग करते थे, यानी अपने मनोरंजन के साधनों के तौर पर इसका प्रयोग करते थे, जिससे वो मस्त हो जाते थे, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया ऋग्वैदिक काल में। हम यहां पर स्पष्ट कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में हम यहाँ पर खान पान, उनके रहन सहन और उनके जो आभूषण होते थे और मनोरंजन के साधन थे, उस पर चर्चा किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनकी धार्मिक मान्यता क्या थी, वो किन देवी देवताओं की उपासना करते थे और उस समय की पूजा पद्धति कैसी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चलो।